हेलो। देखो दोस्तों, आज मैं ना कुछ एक्सपीरियंस की बात तो मैं करती रहती हूँ। आज मैं बताती हूँ अपने बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस। देखो, आजकल के बच्चे ना जो 17-18 साल के हैं, वो केवल कंप्यूटर चलाना जानते हैं, फ़ोन चलाना जानते हैं, या थोड़ा बहुत एटीएम से पैसे निकालना, ऐसे कुछ चीज़ें जो डिजिटलाइज हैं वो चीज़ें जानते हैं। लेकिन जो ज़मीनी तौर पर होता है ना काम, बड़े बड़े काम करना, इधर उधर जाकर लोगों से मिलना, उनके साथ बैठना, उनसे बड़े घर चलाने घर और परिवार संभालने की बातें करना, ये नहीं जानते। 17-18 साल की उम्र में कोई नहीं जानता। वो सिर्फ अपने खिलौने से यूज़ करना जानते हैं। थोड़ा बहुत उनसे सामान मंगवा लो, सब्जी मंगवा लो दुकान से, ये जानते हैं। लेकिन परिवार संभालना नहीं आता। पहले तो 14, 15, 11, 12 के साल में उम्र में शादियाँ हो जाती थी, और 17-18 में तो बच्चे हो जाते थे। तो वो लोग बचपन से ही, मतलब बच्चों का दिमाग भी बड़ों की तरह होता था। तो ये होता था। मेरे खुद भी परिवार में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, सबकी शादियाँ 14-15 साल में हुई हैं, बुज़ुर्गों की। अब तो रहे नहीं हैं वो, लेकिन हुई है शादियाँ। और मैं अपने दादा दादी की बात करूँ तो दादा दादी का तो मुझे पता नहीं कब हुई शादी, मैंने पूछा नहीं था उनसे जब दादी थी। पर हाँ, ये बता, दादा की बात सुनी है मैंने कि दादाजी जब 15-16 साल के थे, तो ये लोग ना नौकरी के लिए गांव से गांव में रहते थे। और फिर इनको जब लगा कि हम लोग खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, खेती बाड़ी से कितना गुजारा होगा, हमारे बच्चे हैं, आगे उनका भविष्य है, तो उन्होंने क्या किया कि वो नौकरी के लिए दूसरे शहर चले गए। दूसरे शहर कहाँ, मेरे दादाजी चले गए लाहौर अपने छोटे भाई के साथ। दोनों भाइयों ने बोला कि चलो अपना थैला वैला पैक करो और चलो लाहौर। तो लाहौर गए ये 15-16 साल की उम्र में, गढ़वाल से लाहौर। और वहाँ इन्होंने जॉब भी करी, 1-2 साल पता नहीं कितनी करी होगी, क्योंकि वो आज़ादी का टाइम था। उस टाइम वो स्वतंत्रता संग्राम वगैरह चलते थे, वो तब की बात है ये। तो ये, हाँ, उनकी पैदाइश होगी 1910-1920 की। तो तभी 15-16 साल की उम्र में, यानी कि आज़ादी से पहले की बात है, वो जब लाहौर गए थे तभी आना जाना वहाँ मुमकिन था, पॉसिबल था। तो ये गए वहाँ, इन्होंने जॉब करी गार्ड की, कि पता नहीं कौन सी जॉब करी, पता नहीं, मुझे ढंग से याद नहीं है, पर करी उन्होंने जॉब वहाँ। और उस ज़माने में तो कोई भी जॉब का बहुत सम्मान होता था। ऐसे नहीं कि छोटी जॉब है तो उसका सम्मान नहीं होना, ये नहीं, तो काम कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बड़े ओहदे वाले का, अफसर का ज़्यादा सलामी होगी, और वो अलग है। पर हाँ, तो ये लाहौर चले गए थे, और वहाँ उन्होंने अपनी जॉब करी, काफ़ी टाइम रहे वहाँ। और जैसे ही पाकिस्तान और भारत का हो गया क्लियर कि अलग अलग होना है, तो वहाँ से यहाँ आ गए, भारत वापस आ गए। तो जब वापस आए तो सामान वामान लेकर आए। तो ये सब इन्होंने कर दिया था 15-16 साल की उम्र में, 17 ऐसी साल की उम्र में, बच्चे थे जब। तो कर दिया इन्होंने काम, आ गए अपने घर परिवार को संभालने। इधर शादी हो रखी थी, और बच्चे भी थे। तो इन्होंने, मतलब अभी मैं सोचती हूँ, अभी मेरे को कोई कोई बोलेगा तो लंदन अमेरिका जा 16-17 साल की उम्र में। अब तो खैर बहुत सुविधाएं हो गई हैं, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है सोच के भी कि मैं जा भी पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। लेकिन हाँ, वो ये अगर बात है कि मन में कितना उत्साह है या कितना जज्बा है, वो काम अभी भी नहीं मिलेगा कई बच्चों में 16-17 साल की उम्र में। बहुत उन्हीं बच्चों में मिलता है जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा होता है, तो वही जा पाते हैं बाहर पैसे लेके जॉब करने। हाँ, तो ये लाहौर में इन्होंने ज़मीनी तौर पर काम किया, और वहाँ से आए यहाँ गढ़वाल वापस आए, और अपना घर परिवार संभाला और बच्चे संभाले। फिर वहाँ से दोबारा दिल्ली आए हम, और दिल्ली यहाँ आके फिर दिल्ली गढ़वाल करते रहे। तो मतलब 16-17 साल की उम्र में बच्चे ऐसे चले जाते थे, और अनपढ़ होने के बाद, और वहाँ जाकर रहना भी और सकुशल वापस आना, मतलब इतना कुछ झेलना तुम कर पाओगे, इतना मुश्किल होता है ये सब। ये सोचती हूँ मैं, आज के बच्चों में नहीं मिलता, मेरे में तो नहीं है इतना दम। कोई मेरे को अकेले भेज दे और चले जाऊँ मैं, चाहे मेरे पास पैसे भी हो, वो नहीं वो मिलता। वो बहुत कम है आजकल के बच्चों में। बहुत ऐसा ज़माना, बहुत काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है मुझे। और तो मैं तो घर पे बैठ के क्या करती हूँ, अपने बुज़ुर्गों की याद करती हूँ,
और उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। पता है दोस्तों, मेरे को ना ये पुराने ज़माने की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी कहानियों में, कि मतलब वो जब बातें करते थे उनके साथ सुनाते थे ना, हमारे बुजुर्ग घर में बैठ के दादी नानी ताई वगैरह कहानियाँ सुनाते थे कि हमने तो ऐसे किया ऐसे रहे, और बहुत अच्छी लगती थी मुझे कहानियाँ। अब मन करता है कोई दोबारा सुनाए मुझको, तो मैं तो क्या करती हूँ, मैंने उठा देनी है 70-80 दशक की फिल्में, और उन फिल्मों में मैंने पुरानी सारे कैरेक्टर देखने हैं, तो वो रिलीव करने का मन मेरा बहुत करता है। और उसमें कहानियों में मजबूती बहुत होती है, संस्कारों पे और भावनाओं पे मजबूती होती है, तो मैं वही मूवीज़ देखती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं पारिवारिक मूवीज़ देखती हूँ, या जिनमें रोल मॉडल हो वो देखती हूँ, या जिनसे कुछ सीख मिले वो देखती हूँ। तो पुरानी जो मूवीज़ होती है उनमें परिवार भावनाओं से जुड़ी मूवीज़ होती थी, और जिनमें कुछ कथानक होता था कि हाँ ये सही है, बच्चों के लिए भी परिवार के लिए भी। तो वही देखा करो। और खाली टाइम में तो बहुत सही होता है, आपका जो खाली दिमाग है शैतान का घर ना बने, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं वही करती हूँ। आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी वैसा ही करें, खाली दिमाग को शैतान का घर ना बनने दें। और मैं आपको अपनी न 1-2 वीडियोस में बाद में बताऊंगी कि मैंने पुरानी कौन कौन सी मूवीज़ देखी हैं। अभी तो मैं दोबारा देख रही हूँ एक मूवी, और उसका नाम है, मैं आपको देख के बताती हूँ, उसका नाम है गौरी। नूतन जी की मूवी है, नूतन जी, सुनील दत्त साहब और मुमताज़ मैडम उनकी है। तो वो देख रही हूँ मैं। मुमताज़ जी की बहुत सारी मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उनकी, सुनील दत्त की भी, सुनील दत्त जी की भी, और ये नूतन मैम की, उनकी सारी मूवीज़ मुझे अच्छी लगती है। मैंने पुरानी ब्लैक एंड वाइट भी देखी हैं और रंगीन भी देखी है, कलर बहुत अच्छी लगती हैं। आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगी मैं कौन कौन से हैं। अभी तो मैं गौरी देख रही हूँ। तो मैंने बहुत सी आईडी गाइड पेइंग कैसी वगैरह भी देखी है, आधी आधी पहले की देख रखी होंगी, बट अभी दोबारा देख रही हूँ। और उनका कहानी देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस फिर आपको बताऊँगी कैसी रही। आप भी देखना और इन्जॉय करना, ठीक है। तो अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अपनी समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।